आदाब नाजरीन, मैं हूं इखलाक महर और आप देख रहे हैं जेके इनसाइडर न्यूज। हालिया दिनों में तेज और जोरदार बारिशों की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लोगों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें पंचायत डिंगला वार्ड नंबर 5 मल्ला हुंडी में, वहां के एक रहायश पजीर मंजूर हुसैन का मकान बादल फटे और स्लाइडिंग की जद में आकर 2 मकान बुरे तरीके से तबाह हो गए हैं। मंजूर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बतौर एसपीओ अपनी ड्यूटी आज रात सरंजाम दे रहा था, लेकिन अचानक मुझे सुबह 4 बजे कॉल आती है कि आपका मकान बादल फटने से आपका मकान तबाह हो गया है। जब मैंने घर पे कॉल की तो मेरी बीवी बच्चों का शोर मचा हुआ था और वहां मौके पर गांव के चौकीदार समेत कई सारे लोग इकट्ठे थे और उनका ये मुतालबा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ से यह अपील की है कि वो फौरी तौर पर एक टीम तैयार की जाए ताकि हमारे इस नुकसान का तखमीना लगाकर हमें मुआवजा फराहम करे। आइए देखिए इखलाक महर की हासिल मुफस्सल रिपोर्ट पुंछ से। जी सर, मेरा नाम मंजूर हुसैन डिंगला का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 5 का सर। जी जी। तो सर मेरे मकान में स्लाइडिंग आ गई है। मैं एक एसपीओ है जिसने 1500 रुपये पे नौकरी करके गवर्नमेंट की मतलब तहफ़्फ़ुज़ किया मैंने, अपने देश के लिए सब कुछ किया मैंने। तो उसके बाद मैंने 1500 रुपया दे के ये मकान 2 जो है बनाए थे मैंने। वो आज जो है पीछे से एक रोड निकली है, रोड की वजह से रात 4 बजे बादल फटा और एक पीछे मतलब स्लाइड आई है, जिसकी वजह से मेरे 3 मकान जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। इसलिए मैं ज़िला इंतज़ामिया से और जनाब डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अच्छे अफसर आए हैं हमारे, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ तहसीलदार साहब को या के हमारे हल्का पटवारी को यहाँ भेजा जाए, मौके की कंडीशन देखी जाए कि इसमें क्या हालत है। ये लोग जो है बेचारे घर से दर बदर हुए हैं और मैं रात को ड्यूटी करता रहा था। तो जब सुबह मुझे 4 बजे कॉल आई, घर वालों की हल्ला पड़ा हुआ देखा मैंने बच्चों का, तो उस वक्त मैंने अपने अफसर को बोला जनाब मेरी 6 बजे ड्यूटी जो ऑफ हो रही थी और मैंने 6 बजे अपने अफसर को बोला मैंने ड्यूटी जो है वो नहीं छोड़ी है। और 6 बजे मैं आप ड्यूटी करके उसके बाद मैं अपने घर में पहुंचा और जब मैं घर में पहुंचा मेरे घर में 100-200 आदमी जो है वो इकट्ठा हुआ था पूरे गाँव का। तो इसलिए मैं जनाब डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे ये 2-3 मकान जो डैमेज हो चुके हैं, तो मुझे इस चीज़ की मतलब गवर्नमेंट मदद करे। मेरा नाम है सर मजीद हुसैन। मजीद हुसैन, मैं इसी वार्ड नंबर 5 डिंगला में रहता हूँ। तो ये मेरा भाई मंजूर जो है ये अपनी ड्यूटी पे था, इसका हाल इसकी दीदी और बच्चे घर में थे। रात के 4 बजे बादल फटा, एक नई रोड आ रही है, उस रोड की वजह से पीछे से बादल फटे तो उसके मलबे की वजह से ये क्या हो गया, इसका मकान तीनों डैमेज हो गए। 4 बजे हमको मालूम हुआ तो हम जब सब जितने वार्ड के सब इकट्ठे हो गए। इसका जो अयाल है वो हमने निकाल के तो बाहर निकाल के बाकी मकान इसके डैमेज, इसके अयाल को हमने बचा लिया। 1 घंटे के डैमेज बेचा है, इसके जो मकान है वो सब डैमेज हो गए, रहने के काबिल नहीं है। तो इसकी पूरी फैमिली जो बहुत बड़ी परेशान है। इसको फ़ोन किया हमने तो ये सुबह 6 बजे यहाँ ये बोला मैं ड्यूटी पे हूँ, तो ड्यूटी को ये ड्यूटी पूरी करके यहाँ आया। हम ये जिला पुंछ के तहसीलदार साहब को, डीसी साहब को हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ मौके पे आके इसका जो है नुकसान का जो है वो मुआवजा किया जाए। तो मुआयना करने के बाद इसको बेचारे को कोई मदद किया जाए। तो इसकी जो फैमिली अभी वो बेचारी कहाँ रहेगी सर, यहाँ रहने के काबिल इसका मकान नहीं है, दूसरी जगह में इसका मकान नहीं है, वहाँ जाके शिफ्ट करें इसको। हमने इसकी फैमिली को जो हमने पड़ोस के सुबह उनको चाय पिलाया, फिर उसके बाद में हमने सब किया तो ये भाई उसके बाद में आया। इसका डीसी साहब से, तहसीलदार साहब से, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ मौके पे आके तो इसका बेचारे को कोई मदद किया जाए। यही हम अपने इंतजामिया से और डीसी साहब से कि डीसी साहब हमारे अच्छे अफसर आए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं ड्यूटी पे तैनात रहता हूँ। जहाँ भी कोई स्लाइडिंग होती है तो हमारे डीसी साहब फ़ौरन पहुँचते हैं, तहसीलदार साहब भी पहुँचते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इस मौके पर भी अगर अभी मतलब जस्ट पहुँचे वो, क्योंकि यहाँ की कंडीशन देख लें, यहाँ के ये लड़कियाँ देख लो, ये औरतें जो है अपने घर को छोड़कर, और मेरा रहने का कोई बंदोबस्त इस वक्त जो है नहीं है। हम बारिश में खड़े हैं सर, ये स्लाइडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा चल रही है, बारिश में खड़े हैं। ये हमारा सामान देख लो, ये सामान पड़ा हमारा, ये दूसरी जगह में एक ओपन जगह के अंदर पड़ा है सर। रात पूरी उन्हें बच्चों लेके बैठी रही, सवेरे फ़ोन किया तो आया, अगर पिछा तो आने काट के बच्चों ने ले गया और पर सामान बाहर कटे। तो
कोठो पूरा जल गया। 3 बजे अच्छा 3 बजे क्या टाइम मतलब कुछ बाहर आने देहन लगे फिर कुछ आ जाने बूटा उसका अच्छा आने सुता था हम एक नहीं कमरा हूं 4 बजे निकाल ये बात बता भाई सुनाई लोन करे ना ऊपर और ऐसी जोर की थी ना तो जी ये मेरे गांव में मल्ले में मुझे फोन किया उनके मकान के पीछे से एक लैंड स्लाइडिंग जो है बादल फटने की वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है। तो 2 मकान जो है उनके मकान जो है जद में आ गए, इनका काफ़ी जो है वो नुकसान हो गए। हम SDRF टीम से और डी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ एक टीम भेजकर इनका मौका मिला दीजिए।